धमकी, सीमा पार पे पोल्स अलायंस फॉर चेंज नाम की राजनीतिक गठबंधन से धमकी मिली है, सरकार से सुरक्षा की अपील की गई। विधायक कैसर जमशेद लोन का राज्य का दर्जा बहाली को लेकर बयान, कहा राज्य का दर्जा वापसी के लिए एनसी सरकार कुर्बानी देने को तैयार है, हम किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार हैं। सांबा में 7 दिवसीय बाबा सिद्ध गोरिया मेला शुरू हो चुका है, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अनंतनाग में कश्मीर पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज डीलर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कीटनाशकों और खादों के बारे में जानकारी दी गई है। अखनूर के कला गांव के पास भूस्खलन के चलते सड़क क्षतिग्रस्त, लोगों ने प्रशासन से सड़क को दुरुस्त करने की अपील की है। रामबन में विधायक अर्जुन सिंह राजू ने बटोट के गुरुद्वारे में गुरु संगत में भाग लिया है, सिख समुदाय की सुनी समस्याएं, विकास संबंधी कार्यों के समर्थन का भरोसा दिया। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने 30 दिन में बदली जम्मू कश्मीर की तस्वीर, पर्यटन और तीर्थ यात्राओं को नई रफ्तार मिली। वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू कश्मीर में 1 महीना पूरा हो चुका है, जनता बोली समय की बचत, आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं से भरपूर है। सीएम और सांसद जुगल किशोर ने रेल मंत्री से की वंदे भारत की टाइमिंग और फेरे बदलने और बढ़ाने की मांग, यात्रियों ने भी जताई सहमति। राजौरी के बुद्धल की खा पंचायत में फूटा जनता का गुस्सा, बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने श्रीनगर के लाल चौक घंटाघर का दौरा किया है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की है। लाल चौक पहुंचने पर तरुण कपूर स्मार्ट सिटी कार्यों का जायजा लेते एसएमसी कमिश्नर और कश्मीर डिविजनल कमिश्नर भी इस दौरान मौजूद रहे। कुलगाम में ड्रग तस्करी का भांडाफोड़ हुआ है, महिला समेत 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, 8.15 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। कुलगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, चेकपोस्ट पर लोड कैरियर से पकड़ा गया नशा का सामान, पंजाब के 2 तस्कर और कुलगाम का ड्राइवर हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर ने इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, बलिदान को साहस और दृढ़ता का उदाहरण बताया। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में डॉक्टरों के लिए बंकर निर्माण के लिए जगह चिन्हित, विधायक एजाज अहमद ने निर्देश दिए। करगिल युद्ध में शहीद नायक देवराज शर्मा को 27वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई है, आरएसपुरा में स्मारक पर हुआ कार्यक्रम। भारतीय सेना के जवानों और स्थानीय लोगों ने कारगिल शहीद नायक देवराज शर्मा को याद किया है, उनके बलिदान को सराहा है। आरएसपुरा में ब्यूटी एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के लिए शाखा का उद्घाटन किया गया, छात्राओं को मिलेगा मेकअप, फैशन डिजाइनिंग और टेलरिंग कोर्स का अवसर। रियासी की अनीता कुमारी बनी आत्मनिर्भर भारत की मिसाल, बागवानी से कमाई 6 लाख से अधिक रुपए। अनीता ने गांव की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा, प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत से प्रेरणा मिली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम में नुनवान बेस कैंप का दौरा किया है, तीर्थयात्री, सेवा प्रदाताओं, लंगर सेवदारों और सफाई कर्मचारी, प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारी से मुलाकात की है, यात्रा व्यवस्था की समीक्षा भी की है। जम्मू से 8,605 यात्रियों का छठा जत्था रवाना हो गया है, 3,486 यात्री बालटाल, 5,119 यात्री पहलगाम मार्ग से गए हैं, कुल 373 वाहनों से यात्री यात्रा करना शुरू किए। बाबा अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, लंगर पंडालों में कूलर और भोजन की व्यवस्था की गई है, प्रशासन और निजी व्यवसायी मिलकर यहां पर यात्रा को सुविधाजनक बनाने में जुटे हुए हैं। छठे जत्थे के 8,605 यात्री जम्मू से बालटाल और पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुए हैं, 7वें 8वें जत्थे के यात्री जम्मू में पहुंच रहे हैं, सभी सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना कर रहे हैं। मुरादाबाद के श्री भोले भंडारी सेवा मंडल ने अमरनाथ यात्रा के बालटाल मार्ग पर रेल पटरी में स्थानीय लोगों को निःशुल्क पौष्टिक भोजन देना शुरू किया है, यह सेवा यात्री और वंचितों के लिए बड़ा सराहा जा रहा है। अमरनाथ यात्रा में प्रशासन की व्यवस्था से खुश हुए श्रद्धालु, कहा बिना किसी परेशानी के दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम का सेल्फी पॉइंट बना यात्रियों का फेवरेट स्पॉट, लिधर नदी किनारे सेल्फी लेकर यात्रा कर रहे हैं यात्री और अमरनाथ यात्रा को यादगार भी बना रहे हैं। जम्मू में मौसम सुहावना, प्रशासन की बेहतरीन व्यवस्थाओं से श्रद्धालु संतुष्ट हैं, बरसात का अनुमान।
अगले 24 घंटे में जारी किया गया है बारिश को लेकर चेतावनी। अनंतनाग पुलिस पवित्र गुफा की ओर जाने वाले तीर्थयात्री कर रही है मदद। समय पर चिकित्सा सहायता, मार्गदर्शन और रसद सहायता कर रही है सुनिश्चित। बालटाल सोनमर्ग पहुंचा तीर्थयात्रियों का जत्था, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जत्था पहुंच चुका है। अमरनाथ यात्री को बालटाल से लौटते समय प्राथमिक उपचार के बाद एसडीएच बनिहाल भेजा गया है। पुंछ के मंडी तहसील में 11वें मुहर्रम पर आशुरा का मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों शिया समुदाय के लोग भी शामिल हुए हैं। जुलूस इमाम बरगाह मंडी से शुरू होकर इमामिया मस्जिद में संपन्न हुआ है, जहां पर शहादत पर उलेमाओं ने प्रकाश डाला है। मंडी आपदा पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस और कंगना आमने सामने, राहत से ज्यादा बयानबाजी, सोशल मीडिया पर भी तकरार तेज हो गया है। कंगना रनौत का मंडी दौरा, आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर बोली प्रशासन काम में असफल है, पीड़ितों को नहीं मिल रही है मदद, मैं हर संभव सहायता करूंगी। विक्रमादित्य सिंह को कंगना का करारा जवाब, कहा फेल हो चुके हैं लोग, मुझे न दे ज्ञान, कांग्रेस को बस मेरा नाम जपना आता है। भारतीय सेना की टीम ने भनियाड़ गांव को 20 राशन किट और जरूरी सामान पहुंचाया है। मेडिकल किट सहित राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। हिमाचल में एनएचएआई अधिकारियों से मारपीट के आरोप में सांसद राजीव भारद्वाज ने प्रदेश सरकार को घेरा है। कहा कि ऐसी घटनाएं शर्मनाक, सरकार विधायकों और मंत्रियों पर लगाम लगाए। पूर्व विधायक द्वारा पुलिस से धक्का मुक्की और मंत्री पर एनएचएआई अधिकारियों से मारपीट के आरोप पर सांसद राजीव भारद्वाज बोले, कानून का डर खत्म हो रहा है, मुख्यमंत्री सख्त करे कार्रवाई। हिमाचल में तबाही पर सीएमओ का पोस्ट आया सामने, कहा आपदा प्रभावित परिवार को राहत सामग्री व राशन किट पहुंचाने का काम जारी। थुनाग से सेना की 20 जवानों की विशेष टीम भनियाड़ गांव रवाना हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की 9वीं बैठक, पंडोह डैम में जमा लकड़ियों की सीआईडी जांच होगी। बादल फटने से आई बाढ़ में बहकर पंडोह डैम पहुंची लकड़ियों की जांच में स्रोत और जिम्मेदारी पता लगाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल भाजपा ने आपदा प्रभावितों को 5000 राशन किट के बाद 1000 रसोई बर्तन किट देने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि किटें 48 से 72 घंटे में प्रभावितों तक पहुंच जाएंगी। नूरपुर में रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा अध्यक्ष अखिल बख्शी ने 4 लेन निर्माण कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2017 से काम अधर में लटका हुआ है और 42 एक्सीडेंट और 10 से ज्यादा मौतें हुई है। अखिल बख्शी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अपील की है। कहा वो स्वयं स्थल पर जाकर परियोजना की स्थिति जांचे और प्रभावित परिवारों के नुकसान को समझे। पंडोह डैम परिसर में बीएसएल परियोजना का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें अधीक्षण अभियंता अजय पाल सिंह ने शिरकत की है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अजय पाल सिंह ने बताया कि बीएसएल परियोजना 2 नदियों को जोड़ने वाली भारत की पहली परियोजना है, जो हिमाचल को विद्युत और जल आपूर्ति कराती है। बटसर की सभी पेयजल योजनाएं बहाल, जबकि हमीरपुर, नादौन, सुजानपुर और भोरंज की योजना बंद है। हमीरपुर में परिवहन पेंशनर्स की बैठक में पेंशन में देरी पर सरकार के खिलाफ रोष। कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने कहा है कि कोर्ट फैसलों के बावजूद एरियर नहीं मिला है, सरकार बार बार याचिकाएं डाल अन्याय कर रही है। ऊना में खेल छात्रावास चयन प्रक्रिया शुरू। हॉकी, जूडो, वॉलीबॉल व रेसलिंग खिलाड़ियों के ट्रायल्स जारी हैं। आपको जानकारी दे दें कि आईजी खेल परिसर में पहले दिन भारी भागीदारी देखने को मिली। शारीरिक दक्षता और तकनीकी कौशल के आधार पर चयन होगा। शिमला में पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर आरुषि जैन ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की है। अपनी